जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल उदिति ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज इस वीडियो में कवर करेंगे पिछले 6 महीने का करंट अफेयर, सितंबर 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक का डिटेल से करंट अफेयर को कवर करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने की है। तो किस देश ने की है? ये की है फिजी देश ने। किसने? फिजी देश ने की है। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किसने की है? फिजी देश ने की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। देखते हैं इसको, फैक्ट से ज़रूरी है हर क्वेश्चन को विस्तार से जानने के लिए, नहीं तो 2-4 दिन में आप आधे क्वेश्चन भूल जाएंगे कौन सा किसका आंसर था। डिटेल से जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार आप डिटेल से पढ़ लीजिए, इसके बाद वन लाइनर पढ़ेंगे तो भी मज़ा आएगा पढ़ने में। देखिए पहला है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन फिजी के नाडी में 15 से 17 फरवरी के बीच किया गया था। इसके साथ फिजी देश विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश बना है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और फिजी सरकार के सहयोग से किया गया। इस सम्मेलन में विदेशी मंत्री एस जयशंकर, कौन है भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो वो है एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था नागपुर, महाराष्ट्र में। कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन। कब हुआ था? 1975 में। 11वां कब हुआ था? तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था लुइस, मॉरिशस में। कब हुआ था? ये हुआ था 2018 में। और 12वां कब हुआ है? 12वां हुआ है हिंदी विश्व सम्मेलन दिवस हुआ है 2023 में। कहाँ पर हुआ है? फिजी के नाडी में 15 से 17 फरवरी में किया गया है। दोस्तों अगर डिटेल में पढ़ने का मज़ा कुछ और होता है। अगर वन लाइनर पढ़ेंगे तो आप बहुत ही कम क्वेश्चन याद आएंगे और जल्दी भूलने के चांस अधिकतर रहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसी जानकारी आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में किस टीम ने दूसरी बार रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र ने जीता है रणजी ट्रॉफी 2022 और 23 का खिताब सौराष्ट्र ने जीता है। तो बंगाल को 9 विकेट से हराकर इसने सौराष्ट्र ने 2019 और 2020 का खिताब भी जीता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बंगाल को हराया है किसने? सौराष्ट्र ने 9 विकेट से हराकर। अगला राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिल कुमार लाहोटी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आपको पता होगा रेलवे वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो वो हैं अश्वनी वैष्णव। कौन है? अश्वनी वैष्णव वर्तमान में रेल मंत्री हैं। कौन है? अश्वनी वैष्णव वर्तमान में रेल मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने असैट के सहयोग से भारत में वनों के बाहर के पेड़ टॉफी कार्यक्रम शुरू किया? तो किस राज्य ने शुरू किया है? किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम सरकार ने। तो टॉफी का फुल फॉर्म क्या है? ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, यानी टॉफी प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सुसाइड को रोकने के लिए किस पॉलिसी का अनावरण किया है? सुसाइड मतलब आप समझ रहे होंगे, सुसाइड लोग कर रहे हैं, इनकी मृत्यु दर को रोकने के लिए सरकार ने किस पॉलिसी का अनावरण यानी कि लॉन्च किया है? वो है नेशनल सुसाइड डिप्रेशन स्ट्रेटजी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। सुसाइड रोकने के लिए पॉलिसी का जो अनावरण हुआ है वो कौन सी पॉलिसी है? तो ये है नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी। इसको विस्तार से जानेंगे। इस स्ट्रेटजी का उद्देश्य है मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देना और सुसाइड की रोकथाम के लिए प्लेटफार्म तैयार करना। इस पॉलिसी का लक्ष्य है 2023 तक देश में आत्महत्या मृत्यु दर को कम से कम 10% तक कम किया जा सके। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में सुसाइड 1,64,033 मृत्यु दर हुई हैं। इसको कम करने के लिए भारत सरकार ने इस प्लेटफॉर्म को अनावरण किया है। तो इसका राइट आंसर आपको पता हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस पुलिस स्टेशन को देश के नंबर 1 पुलिस स्टेशन के रूप में पुरस्कार दिया है? तो किसको दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्का पुलिस स्टेशन।
अस्का पुलिस स्टेशन को दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह है जानना बहुत ज़रूरी है कि यह किस राज्य में पड़ता है। तो यह किस राज्य में पड़ता है? यह पड़ता है उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर पड़ता है? यह है अस्का पुलिस स्टेशन किस राज्य में पड़ता है? तो यह भारत के उड़ीसा राज्य में पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया? कौन सा पुरस्कार है वो? असम वैभव से सम्मानित किया गया। किसे किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर तपन सैकिया। तपन सैकिया को इनको कैंसर देखभाल में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। किसकी देख रेख में? कैंसर की देखभाल के लिए इनको असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जबकि 2022 में यह पुरस्कार किसको दिया गया था? 2022 में यह पुरस्कार किसको दिया गया था? वो दिया गया था रतन टाटा को। किसको दिया था? रतन टाटा को यह पुरस्कार असम वैभव दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2023 में किसे दिया गया है? तो डॉक्टर तपन सैकिया को दिया गया है। पिछली करंट अफेयर जरूर पूछी जाती है, इसलिए पिछली करंट अफेयर में ध्यान से रखिएगा। जैसे 2022 में असम वैभव पुरस्कार किसे दिया गया है और किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? तो यह असम राज्य के द्वारा असम वैभव पुरस्कार दिया जाता है। 2022 में किसे दिया गया? तो ये रतन टाटा जी को दिया गया। और जबकि 2023 में किसे दिया गया? यह है डॉक्टर तपन सैकिया को दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया? तो यह कैंसर की देखभाल के लिए यह पुरस्कार दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा की आचार समिति एथिक्स कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? एथिक्स कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर को राज्यसभा की आचार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के पद का चुनाव किसने जीता? तो यानी कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वो बनाया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को। किसे बनाया गया? मल्लिकार्जुन खड़गे को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आपको ये जानना जरूरी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो ये बता दें दोस्तों, ये कर्नाटक राज्य से बिलोंग करते हैं। कहाँ से करते हैं? तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक राज्य से बिलोंग करते हैं। किस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं? तो ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे। किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये कर्नाटक राज्य से बिलोंग करते हैं। दोस्तों हर क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, परीक्षा की दृष्टि से पता नहीं कब कौन सा क्वेश्चन रख दिया जाए, इसलिए हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान में रख के पढ़िएगा। हर एक क्वेश्चन को 100% दीजिएगा। सरल क्वेश्चन ही परीक्षा में गलत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के ऐसे पहले जिले का नाम बताइए जिसका कलेक्ट्रेट ऑफिस पेपरलेस बन गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहरसा। सहरसा जिला है जिसे कलेक्ट्रेट ऑफिस पेपरलेस बन गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। भारत का पहला पेपरलेस जिला कौन था? तो देखिए भारत का पहला जिला कौन था? तो ये था इडुक्की। इडुक्की कहाँ है? केरल पर है। आपने सुना होगा इडुक्की परियोजना कहाँ पर है? तो इडुक्की परियोजना कहाँ है? केरल में ही है। ज़्यादातर इडुक्की करके केरल में ही है। तो भारत का पहला पेपरलेस जिला कौन था? वो था इडुक्की जिला। कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है केरल में। कब हुआ था भारत का पहला पेपरलेस जिला केरल वाला? तो ये था 2012 में पेपरलेस जिला बना था। तो इसका राइट आंसर होगा, इस प्रश्न के हिसाब से बिहार के ऐसे पहले ज़िले का नाम बताएं जिसका कलेक्ट्रेट ऑफिस पेपरलेस बना है। तो इसका नाम हो जाएगा सहरसा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण अवार्ड चैंपियंस ऑफ द अर्थ किस भारतीय वन्यजीव वैज्ञानिक को मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिमा देवी बर्मन को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो यह किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है किस राज्य से करती हैं। तो ये असम से बिलोंग करती हैं। कौन करती हैं? पूर्णिमा देवी बर्मन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया है। तो यह कहाँ पर है मंदिर? यह मंदिर है आपके ऑप्शन नंबर ए, पुणे में। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर पुणे में है। किसने किया है? पीएम मोदी ने श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? पुणे। कहाँ पर पड़ता है? यह महाराष्ट्र पर पड़ता है, पुणे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 यानी कि वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
एम्बर ब्रेकेन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कनाडा के फोटोग्राफर, इसको डिटेल से देखते हैं। कनाडा के फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकेन ने कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली एक फ़ोटो के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है। किसके लिए पुरस्कार जीता है ये वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर? तो कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली एक फ़ोटो थी, उसके लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार को 2022 का पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। कहाँ पर बेल्जियम की राजधानी दोस्तों क्या है? ब्रुसेल्स में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किस भारतीय मंत्री ने किया है? मैंगो फेस्टिवल आप देख रहे होंगे, आम रखे हुए हैं, लेकिन यह क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर यूपी में, तो यूपी का लोग लखनऊ ही मारेंगे, क्योंकि मैंगो आप जान ही रहे होंगे मलिहाबाद। इसलिए दोस्तों हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे कि कहाँ की बात हो रही है। जैसे बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है, किस भारतीय मंत्री ने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, पीयूष गोयल ने। किसने किया है? पीयूष गोयल ने। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स ने जून 2022 में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। इसका उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। इस फेस्टिवल का उद्देश्य यूरोपीय लोगों के बीच आम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और यूरोप में भारतीय आमों के मार्केट स्थापित करना है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? आपको बताया अभी ब्रुसेल्स। सम्राट फिलिप प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? तो अलेक्जेंडर डी क्रू। मुद्रा क्या है बेल्जियम की? यूरो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर होगा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, पीयूष गोयल ने किया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, बुकर प्राइज 2022 किसने जीता है? बुकर प्राइज 2022 का किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सेहान करुणा तिलक ने। किसने जीता है? सेहान करुणा तिलक जी ने बुकर प्राइज 2022 का खिताब जीता है। किसने? सेहान करुणा तिलक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फैक्ट है इसका, श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणा तिलक को 17 अक्टूबर 2022 इनके उपन्यास का था द सेवन मून्स ऑफ द माली अल्मेड़ा के लिए बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। कौन सा था उपन्यास? द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा। इसके लिए इन्हें बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय लेखक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया? किसे किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। किसने? गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री कहाँ की निवास करती हैं, यानी कि कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो आपको पता होना चाहिए, ये अब यूपी से बिलोंग करती हैं। कहाँ से करती हैं? यूपी के इटावा ज़िले से बिलोंग करती हैं। कहाँ से करती हैं? यूपी के इटावा ज़िले से बिलोंग करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको डिटेल से देखेंगे, बहुत प्रसिद्ध है। देखिए, भारतीय लेखक गीतांजलि श्री ने पहली बार अनुवादित हिंदी उपन्यास रेत का मकबरा, यानी कि रेत समाधि लिखा मिलेगा आपको, टॉम्ब ऑफ स्टैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। इस उपन्यास में ट्रांसलेटेड वर्जन का नाम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है? वो किया है डेजी रॉकवेल ने। किसने किया है? टॉम्ब ऑफ सैंड है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है? किसे? रेत समाधि का डेजी रॉकवेल ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2021 में किसे मिला था? तो ये मिला था डेविड डियोप को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अक्टूबर 2022 में स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अपूर्व श्रीवास्तव। अपूर्व श्रीवास्तव को स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? अपूर्व श्रीवास्तव को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला नया स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रुचिरा कंबोज। राइट आंसर क्या होगा? रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अक्टूबर 2022 में अब्दुल लतीफ़ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? अब्दुल लतीफ़ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं हाल ही में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इराक के। इराक के हाल ही में राष्ट्रपति कौन बने थे अक्टूबर 2022 में? तो ये बने थे अब्दुल लतीफ़ रशीद। किस देश के? तो इराक देश के राष्ट्रपति बने थे। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद का शहर का नाम बदलकर क्रमशः क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है, औरंगाबाद का नाम रखा है
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। संभाजी नगर रख दिया गया है, जबकि उस्मानाबाद का धाराशिव नाम रखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संभाजी नगर और धाराशिव। औरंगाबाद को क्या रखा गया है? संभाजी नगर, जबकि उस्मानाबाद को रखा गया है धाराशिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि है कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है 7 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 7 नवंबर 2014 को घोषणा की थी कि अब ये हर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विश्व कैंसर दिवस वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो 7 फरवरी को। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाते हैं, जबकि 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाते हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, जबकि 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नवंबर 2022 को बाबू मणि का निधन हो गया था। वे किस खेल से संबंधित थे? बहुत प्रसिद्ध हैं बाबू मणि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये एक फुटबॉलर थे, फुटबॉल खेलते थे। बाबू मणि का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? तो फुटबॉल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, पेटा इंडिया ने वर्ष 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब में किसे सम्मानित किया है? पर्सन ऑफ द ईयर पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब के लिए किसे सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनाक्षी सिन्हा को पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। किसने किया है? पेटा इंडिया ने। देखेंगे इसके फैक्ट के साथ, 2021 में यह अवार्ड आलिया भट्ट के लिए दिया गया था। पेटा पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाला एक अमेरिकी संगठन है। किसके लिए है? पशुओं और पक्षियों के लिए भी एक पेटा अमेरिकी संगठन है। पेटा पीपल्स ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, स्थापना कभी थी? 1980 में हुई थी, जबकि इसका मुख्यालय कहाँ है पेटा का? वो है अमेरिका में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्त को ज़रूर शेयर कर दें। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है, वो राज्य है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तमिलनाडु। कौन सा राज्य है वो? तमिलनाडु हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आप सभी को पता होगा, अनुष्का शर्मा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों, नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कमल दहल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों, जितना भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं डिटेल में पढ़ें, वन लाइनर डिटेल के बाद ही पढ़ें, तब पढ़ने में भी मज़ा आता है और याद भी रहता है। डिटेल वाला याद रहता है, वन लाइनर वाला थोड़ा कम याद रहता है, वो कम समय के लिए याद रहता है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में पढ़ें। देखिए अगला क्वेश्चन है, नेपाल के बारे में देखते हैं। नेपाल एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल कहाँ स्थित है? आप सभी को पता होगा, नेपाल एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी क्या है नेपाल की? काठमांडू है। मुद्रा नेपाली रुपया है। नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल हैं। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है। संसद का नाम नेपाल में क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के लिए लियो वराडकर दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? भारतीय मूल के जो निवासी हैं लियो वराडकर दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड देश के लियो वराडकर बने हैं। और किस भारतीय मूल के निवासी हैं और किस देश के बने हैं? वो आयरलैंड देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। देखिए इसको विस्तार से देखेंगे। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी कि NCW के डिजिटल शक्ति 4.0 लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य क्या है? तो देखिए इसका लक्ष्य क्या है डिजिटल शक्ति 4.0 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल रूप से सशक्त और कुशल बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गांधी मंडेला अवार्ड 2022 किसे मिला है? गांधी मंडेला अवार्ड 2022 किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा दलाई को मिला है। किसे? दलाई को मिला है। तो किसे मिला है? दलाई लामा को मिला है। कौन सा अवार्ड? गांधी मंडेला अवार्ड दलाई लामा को दिया गया है 2022 का। गांधी मंडेला अवार्ड 2022 का किसे दिया गया है? दलाई लामा को दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसे किया गया है
दलाई लामा को किया गया है। लद्दाख का सर्वोच्च सम्मान है दलाई लामा को दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा तेजिन ग्यात्सो को मानवता की सेवा के क्षेत्र में उनके अपार योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल आर एन जिम डस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर। मोहम्मद तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है। आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य ने दिसंबर 2022 में अरुणोदय 2.0 योजना लॉन्च की है? तो यह योजना किसने लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। असम ने। किसने की है? असम सरकार ने आर्थिक रूप से जो वंचित परिवार वित्तीय सुरक्षा से रह जाते हैं उनके लिए अरुणोदय 2.0 योजना को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी कि AERB के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिनेश कुमार शुक्ला परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष रूप में बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है। BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं। देखिए इसको डिटेल में देखेंगे। BCCI यानी कि भारत में क्रिकेट मैच BCCI रेगुलेट करता है, यानी कि BCCI का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। स्थापना कब हुई थी? तो यह BCCI की स्थापना हुई थी 1928 में। कब हुई थी? 1928 में। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। भारत का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय को कहाँ स्थापित हुआ है, यानी कि कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। इंदौर MP में पहला इन्फेंट्री संग्रहालय स्थापित किया गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने जो मित्र हैं तैयारी में जो लगे हैं उनको ज़रूर शेयर करें, ताकि आने वाली परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपने इन प्रश्नों में से कितनों के सही उत्तर दिए हैं। जय हिंद।